हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अगर आप एमपी सब इंजीनियर के एस्पिरेंट हैं, एमपी सब इंजीनियर 2021-22 बोलूँगा मैं, क्योंकि अब 21 तो निकल गया, पेपर 22 के अंदर ही है। तो 21-22 के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, और ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास भी आते हैं आपके थ्रू। जब आप हमसे पूछते हैं कि सर ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, या इसका एग्जाम जो एग्जाम कैलेंडर में बताया गया है कि अप्रैल में ही होंगे, तो क्या अप्रैल में ही होंगे, ये तय है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, तो आज उन सवालों का मैं एक एक्सपेक्टेड आंसर करूंगा, और वो 90% करेक्ट होगा। 90% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम उसी दौरान होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप एमपी सब इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, और आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर 2020 तक के, और साथ में मॉक टेस्ट और कुछ ई बुक्स या कि कंप्लीट कोर्स, वो सारी चीज़ें हम अब अवेलेबल है हमारे द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? द सिविल पॉइंट के एप्लीकेशन के अंदर। तो उसे आप जा करके गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप जा करके फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो माय डियर, उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अब चलते हैं आज की वीडियो में, और मैं आपको बताता हूँ कि यार क्या ये पेपर अप्रैल में हो सकते हैं, या अप्रैल में होंगे, या कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ओके, तो माय डियर देखिए, अभी मैंने आपके सामने एक व्यापम का एग्जाम कैलेंडर ओपन कर रखा है। इसी के अनुसार हम सब बात करें। जब जितने भी हमारे टीचर्स साथी अगर आपको बताते हैं कि एग्जाम इतने तारीख को होगा, तो वो सारी चीज़ें ऑफिशियल यहीं से निकल कर आती हैं, जो व्यापम कैलेंडर मैंने ओपन कर रखा है। ओके, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें समूह 5 भर्ती 2020 का ये जो पुनः पेपर हो रहा है आपका, एक कृषि विस्तार अधिकारी का, उसका 23 से 24 दिसंबर को पेपर है। उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, मतलब पहली चीज़ तो ये सही तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद पुलिस की जो भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की, उसका पेपर भी 8 जनवरी से है, उसका भी एडमिट कार्ड आने ही वाला है। तो ये भी सब कुछ सही चल रहा है। इसका मतलब है कि भी ये सही तरीके से फॉलो कर रहा है। अभी जो कि वायरस ओमिक्रॉन बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है, जस्ट आया हुआ, तो उसकी वजह से हमारे एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। अब बहुत बार पूछते हैं कि सर क्या उसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, आगे पीछे बढ़ सकती है, उसकी वजह से नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका पीक पॉइंट आता भी है तो जनवरी फरवरी तक होकर के मार्च में एंड हो जाएगा, पेपर जाकर के हमारा अप्रैल लास्ट में। ठीक है, अप्रैल लास्ट में क्यों? देखो, अप्रैल के स्टार्टिंग में तो एक पेपर और है। ठीक है, अप्रैल के अगर आप देखो, अप्रैल में एक पेपर नहीं, अप्रैल में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं इनके हिसाब से। समूह 2 के ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी का अप्रैल 2022 में ही है। फिर स्टेनोग्राफर का है, ये भी तो अप्रैल 2022 में है। फिर अपना जाकर के समूह 3 ये उपयंत्री का पेपर है, जाकर कब 2022 अप्रैल के अंदर। तो हमारा पेपर जाते जाते पता है अप्रैल लास्ट हो जाएगा, मतलब ये लास्ट वीक चला जाएगा, लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक में स्टार्ट होने की संभावना है किसके? अपने यूपी का पेपर। तब तक ना ये सारी चीज़ें एकदम सब कुछ शांत हो जाएंगी। ओके, और पेपर हमारा अप्रैल के अंदर ही होगा। ओके, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, पेपर आपका अप्रैल में ही होगा। इस बार सब कुछ सही चल रहा है। और अब बात आती है कि देखो, इस बार आपको टाइम और कम मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। अब बोलोगे टाइम कैसे कम मिलने वाला है ना, ये अपन कैसे कह सकते हैं? तो देखो माय डियर, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। व्यापम का अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन अब आने की संभावना और कम हो गई है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव इस प्रारंभ हो गए हैं, और उनके साथ पंचायती चुनाव के प्रारंभ होने के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है, और आचार संहिता में कोई भी नई वैकेंसी रिलीज नहीं की जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पर ये जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक तो कोई वैकेंसी रिलीज नहीं होगी। ओके ना, अब ये आचार संहिता रहेगी कब तक? ये आचार संहिता देखो, 3 चरणों में चुनाव है, 6 जनवरी को, 28 जनवरी को और 16 फरवरी को। इसके बाद 23 फरवरी को जाकर के चुनाव का रिजल्ट आना है। ठीक है, फाइनल। तो 23 फरवरी के बाद जब आचार संहिता खत्म होगी, तब ये एग्जाम्स के नोटिस आने शुरू होंगे, मतलब फरवरी के लास्ट वीक में आपके नोटिस आ सकते हैं। ठीक है, तो फरवरी के जब लास्ट वीक में आपके नोटिस आएंगे, तब जाकर के वहां से आपके पास कितना टाइम बचा, मतलब मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, जिसमें से आप 10 दिन तो फार्म भरने में लगा देंगे, तो बचे आपके पास कितने? एट हार्डली 40 से 50 दिन का टाइम बचेगा पेपर की डेट से। भाई साहब देखो, अगर फरवरी लास्ट में आया तो 15 मार्च तक तो पेपर फॉर्म भरे जाएंगे, 15 दिन मार्च के बच गए, और साथ में आपके पास अप्रैल की 25 दिन, तो मतलब कितने हो गए? 40 दिन। और अगर इधर 5-7 दिन और जोड़ दें, मतलब 40 से 50 दिन का आपके पास टाइम बचेगा केवल इस बार तैयारी करने का। ठीक है, और ऐसा ही होता है व्यापम सब इंजीनियर के अंदर। मैं आपको पिछले साल का रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ। ये देखो, आप पिछले साल का अगर अपन रिकॉर्ड देखते हैं, देखो पिछले साल की जो भर्ती आई थी, जो संविदा वाली भर्ती आई थी ना, संविदा पदों हेतु आई थी अर्बन डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसमें देखो अब कब आया था पेपर इसका? 28 को आया था, रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन।
12 तक 12/10 मतलब 12 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भरे गए थे। और पेपर कब था आपका? पेपर था 9 दिसंबर को, माने अक्टूबर नवंबर 2 महीने और दिसंबर पेपर, मतलब 70 दिन का टाइम मिला, 60 दिन का टाइम मिला था, 2 महीने करेक्ट, 60 दिन का टाइम आपको मिला हुआ था। वो कब मिला था? उस टाइम पर जब कोई चुनाव ही नहीं था। इस बार तो आपको 40-45 दिन का ही टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार वैकेंसी रिलीज हो जाए फिर अपन तैयारी करना शुरू करेंगे, तो माय डियर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको तैयारी करनी है तो अभी से लग जाओ, क्योंकि इस बार पेपर तो आपका टाइम पे होने ही वाला है। सब इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारी पोस्टें खाली है। ये ऐसी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन जो लोग ऑलरेडी संविदा पर हैं, ठीक है, जब संविदा भर्ती पर उनके थ्रू हम आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो भर्तियां आनी तय है और रेगुलर बेसिस पर आनी तय है सब इंजीनियर की। तो आप लोग इसके लिए अपना वक्त जाया ना करें कहीं, ठीक है। हमारे पास अभी भी यहाँ से टाइम तैयारी करने के लिए आज आपके पास दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, और साथ में आप अप्रैल का भी 20 दिन जोड़ सकते हो। अप्रैल तो आप रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसके अंदर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। हमारे जो टारगेट बैच है बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डेमो वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। वहाँ आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। माय डियर, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको द सिविल पॉइंट, ओके, ये द सिविल पॉइंट, इस तरीके से द सिविल पॉइंट टाइप करना है, ओके। और आपको ये दिख जाएगा द सिविल पॉइंट का एप्लीकेशन। इसे आप मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, कितनी चीज़ें चाहिए, मतलब आपको प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज, वो सारी चीज़ें अवेलेबल अपन ने इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दी है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, बैच बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो उन चीज़ों को भी, वो चीज़ें भी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। वो टारगेट बैच की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप ये चीज़ ज्वाइन कर सकते हो, ओके। हाँ, एक सवाल और आता है आपका कि सर अभी तो आचार संहिता लग गई, इसके कारण वैकेंसी आगे पीछे नहीं। वैकेंसी आगे पीछे आपकी नहीं होगी, मैंने बताया ना, ये तो फरवरी के अंदर हो जाएगा और वैकेंसी आपकी लास्ट फरवरी तक आ जाएगी, ठीक है। तो उसके कारण आपका आगे पीछे एग्जाम नहीं होने वाला है। और साथ में अगर बात कर रहे हो आप वायरस की, कि वायरस आ चुका है, अब तो मैंने बताया ना कि अगर ये, एक तो इसके उतने ज़्यादा फैलने के चांसेस है नहीं कि उतना पीक पॉइंट इसका जाएगा, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा मेडिसिन फैसिलिटी हर स्टेट के अंदर हो चुकी थी, उतना ज़्यादा विकराल रूप नहीं रख पाएगा, ठीक है, जितना कि इससे पहले डेल्टा वेरिएंट ने मचाया था। तो ये अगर ओमिक्रॉन फैलता भी है तो बताया ना, इसका पीक अगर आएगा तो जनवरी तक आएगा, ठीक है, जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग तक आएगा। इसके बाद फिर वो डाउन होता होता मार्च में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अप्रैल में फिर से उसी तरीके से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो माय डियर, आपको लेट नहीं करना है, आपका पेपर सेम टाइम पर होगा और आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। आपने देखा ना, इससे पहले डेल्टा वेरिएंट आया, सबने बोला बस अब एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन हुए ना इसके बाद। अगर आप सोचिए उस टाइम पर आपने तैयारी कर ली होती तो आपको दोबारा क्यों चांस लेना पड़ता, कितनी सारी वैकेंसी इसके बाद भरी गई हैं। तो यही चीज़ होती है ना, अपन समय की कदर नहीं करते, निकलने के बाद फिर पछतावा होता है। तो आपको ये पछतावा नहीं चाहिए जिंदगी के अंदर, ये बात मान लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है इस बार। जो लोग पूछते हैं भाई डियर की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, मैकेनिकल की आएगी कि नहीं आएगी, तो उनको बताना चाहते हैं, देखो सिविल के प्रपोर्शन में मैकेनिकल की वैकेंसी भी आएगी और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आएगी, ठीक है। अब ऐसा है कि जैसा कि उनका प्रपोर्शन चलता है ना, अगर 300 सिविल की पोस्ट आ रही है तो 50 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की और वही 30-40 पोस्ट आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इसी तरीके का प्रपोर्शन में वैकेंसी रिलीज होती है, ठीक है, अदर ब्रांचेस की। तो आप लोग भी अगर अदर ब्रांच से, तो भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वैकेंसी आनी तय है। और इसके बाद अभी आरआरबी जेई भी आना तय है। बस आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आप मान सकते हो कि लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर 100% रिलीज होना तय है। तो आपकी साथ साथ तैयारी होती जाएगी। वो भी सिंगल डे एग्जाम होता है आपका, ठीक है, सिंगल डे इन द सेंस 2 सीबीटी होते हैं, बट वो भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस ही होता है। तो आपकी तैयारी दोनों तरीके से हो जाएगी, ठीक है। हम जल्दी जो चीज़ें आप पढ़ोगे व्यापम के अंदर ना, व्यापम सब इंजीनियर बैच के अंदर, एमपी सब इंजीनियर बैच के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको आरआरबी जेई के अंदर काम आने वाली है। आप ये टेंशन ना लें कि आपको वहाँ पर चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ओके। तो आपको दोनों पर हेल्प मिल जाएगी, बट आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, ओके। कैसे करना है, जाकर द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें की जानकारी मिल जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।